हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज। और सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के हम कुछ बेसिक फार्मूलों के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर हमारा होता है मूलधन और कोष्टक में होता है 1 + 10/100 की पावर समय। जहाँ पर हम इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर n। यानी कि जहाँ पर A जो होता है, A हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। A को हम मिश्रधन कहते हैं। तो A बराबर हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। और हमारा मूलधन जो होता है उसको P कहते हैं। तो P बराबर हमारा होता है मूलधन। और जो दर है हमारी R, दर को हम R से दिखाते हैं और समय को हम n से दिखाते हैं। समय बराबर n। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। और चक्रवृद्धि ब्याज का इसी फार्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज P बड़े कोष्टक के अंदर, फिर छोटा कोष्टक 1 + R/100 की पावर t माइनस 1। इस फार्मूले की सहायता से हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज को हम निकाल सकते हैं, जबकि हमें यहाँ पे मूलधन, दर और समय हमें मालूम होना चाहिए। और इन बेसिक फार्मूलों पर आधारित सवाल आप लोगों ने लगाए भी होंगे। तो सबसे पहला हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं आपको गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न ये आपका आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यदि कोई धन T1 वर्ष में, यदि कोई धन T1 वर्ष में n गुना और T2 वर्ष में m गुना हो जाए, तो यहाँ पे हमें दूसरी बार का समय निकालना होगा। यानी कि जो पहली बार का समय होगा उसको हम T1 कहेंगे और जो दूसरी बार का समय होगा उसको हम T2 कहेंगे। तो T2 बराबर होता है T1a। ये हमारा होता है गुणा पर आधारित प्रश्न का बेसिक फार्मूला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है और इस टॉपिक पर आधारित हम सवालों को हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है 3 वर्ष में, तो जो पहली बार का समय होगा उसको हम T1 मानेंगे। तो T1 बराबर हमारा हो गया 3 वर्ष। ये हमारा हो गया T1 का मान। और 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है। वही धन उसी दर से कितने वर्षों में, यानी कि T2 हमें फाइंड करना है, यहाँ पे निकालना है, कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है T2 बराबर T1a। लेकिन यहाँ पे हमारा a क्या होगा, तो जब दूसरी बार में जितने गुना हो रहा हो 9 गुना और पहली बार में गुना हो रहा है 3 गुना, तो मतलब कि 9 को हम 3 के घात के रूप में बनाएंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। ये दूसरी बार में जितने गुना हो उसको घात रूप में बनाइए। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और जो हमारी ये घात होगी इसी को हम क्या मानेंगे, a। तो a बराबर हमारा जो आया है वो कितना आया है, 2। इस प्रकार से हम a को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा T2 बराबर T1 का मान तो हमें दिया गया है सवाल में। T1 का मान कितना है, 3, और यहाँ पे a का मान कितना है, 2। तो 2 का 3 में गुणा कराएंगे। T2 बराबर हमारा आ जाएगा 6 वर्ष। तो दूसरी बार का जो समय हमसे पूछा गया है कि कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो दोस्तों उसका आंसर है कि 6 वर्षों में वो अपने का 9 गुना हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा फिर दूसरा सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में, मतलब पहली बार का जो समय होगा आपको T1 मानना है। तो T1 बराबर यहाँ पे हमें दिया गया है 5 वर्ष। T1 का मान हमारा 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 2 गुना दिया गया है, तो 8 को हम 2 की घात के रूप में बनाएंगे। तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अगर हम आपसे कहें कि m बराबर n की पावर a, तो यानी कि जो m है वो n के आधार पे ही आपको घात रूप में बनाना है। n का मतलब हुआ पहली बार में कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। तो m यानी कि
दूसरी बार में वो 8 गुना हो रहा है, तो मतलब कि दुगना। यहाँ पे हम 8 को पहले वाले के गुने के आधार पे हम घात रूप में बनाएंगे। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो यहाँ पे a का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ पे a बराबर हमारा जो आ गया वो हो गया 3। और यहाँ पे हमें T2 का मान निकालना है, तो हमारा फार्मूला होता है T2 बराबर T1a। तो यहाँ पर T1 का मान कितना दिया गया है 5 वर्ष, T1 की जगह पे 5 आ जाएगा। और a का मान हमें जो दिया गया है वो है हमारा 3, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा दोस्तों आंसर आएगा 15 वर्ष। तो दोस्तों आज का हमारे दूसरे सवाल का जो आंसर आया है T2 बराबर वो है हमारा 15 वर्ष। दोस्तों तो आज का हमारा तीसरा सवाल, एक धन चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे पहली बार का जो समय होगा दोस्तों वो हमारा T1 होगा। T1 बराबर हमारा दिया गया है यहाँ पे 4 वर्ष। 4 वर्ष हमारा T1 का मान है, और यहाँ पे दुगना हो रहा है, यानी कि जो पहली बार में कितने गुना हो रहा है उसको हम n मान लेते हैं, और दुगना हो जाता है तो वही धन उसी दर से कितने वर्षों में, मतलब कि T2 का मान निकालना है। दूसरी बार का समय यानी कि T2 का मान कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले 16 को हम इस n के आधार पे हम घात रूप में बनाएंगे। तो 16 को हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम यहाँ पे देखें m बराबर n की पावर a। तो यहाँ पे हमें 16 दिया गया है, 16 को हम लिख सकते हैं कितना 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे a का मान कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे a बराबर हमारा आ गया 4। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या था कितने वर्षों में, यानी कि T2 का मान। तो T2 बराबर हमारा हो जाएगा, फार्मूला जो होता है T2 बराबर T1a। तो यहाँ पे T1 का मान जो है हमारा वो कितना है 4 वर्ष। तो यहाँ पे 4 और गुणते a का मान कितना है 4, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा आज का दोस्तों 16 वर्ष। तो हमारे तीसरे सवाल का जो आंसर आया है वो हमारा 16 वर्ष आया है। तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं आज के हमारे सवाल कैसे लगे, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय हिंद।